कभी सुना है किसी ऐसे अरबपति के बारे में जो ना स्पॉटलाइट में रहना चाहता है, ना मीडिया इंटरव्यूज देता है और ना ही लग्जरी के पीछे भागता है। फिर भी वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। वो आदमी जो जीन्स और सिंपल शर्ट में अरबों की एम्पायर चलाता है, जिसने साबित किया कि सफलता का शोर नहीं होता, उसका असर होता है। ये कहानी है जिम वॉल्टन की, वॉलमार्ट के सबसे शांत लेकिन सबसे समझदार बिलियनर की। चलो जानते हैं कैसे एक सिंपल आदमी बना मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर का स्तंभ। चैप्टर 1, सादगी में छिपा साम्राज्य, द पावर ऑफ सिंपलिटी। कहते हैं कुछ लोग जन्म से ही करोड़पति होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सादगी से जन्म लेकर अपने कर्मों से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। जिम वॉल्टन भी उन्हीं लोगों में से एक है। 7 जून 1948, आर्कनसॉ, यूनाइटेड स्टेट्स का एक साधारण दिन। एक छोटे से टाउन में जन्म हुआ उस बच्चे का जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक, वॉलमार्ट का वारिस बनने वाला था। वो कोई राजकुमार नहीं था, उसके आसपास कोई लग्जरी नहीं थी। उसके पिता सैम वॉल्टन अपने छोटे से रिटेल स्टोर में दिन रात मेहनत करते थे और माँ हेलन वॉल्टन ने घर में डिसिप्लिन और वैल्यूज की नींव डाली। जिम 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन से ही उनका स्वभाव अलग था। जहां उनके बड़े भाई रॉब वॉल्टन और जॉन वॉल्टन बिजनेस की हसल और रिटेल की चमक में दिलचस्पी लेते थे, वहीं जिम शांत स्वभाव के, गहरे सोचने वाले और ऑब्जर्वेशन करने वाले इंसान थे। वो अपनी उम्र के बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं, बल्कि चीजों को समझने में दिलचस्पी रखते थे। वो अक्सर अपने पिता के साथ स्टोर में जाते थे, कस्टमर्स को देखते थे, कैसे लोग सामान खरीदते हैं, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा चलते हैं, कौन से शेल्फ्स खाली रहते हैं। वो छोटी छोटी चीजों में पैटर्न खोजते थे। एक दिन उनके पिता सैम ने कहा, बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कस्टमर को वैल्यू दो, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। यह बात शायद उस वक्त एक बच्चे के लिए सिंपल लगती होगी, लेकिन जिम के लिए यह लाइफ फिलॉसफी बन गई। उन्होंने इसे कभी भूला नहीं। वो समझ गए कि किसी भी बड़े बिजनेस की असली ताकत उसके नंबर्स या प्रॉफिट्स में नहीं, बल्कि उसके कस्टमर्स और एथिक्स में छिपी होती है। जिम बचपन से ही लग्जरी और फेम से दूर रहते थे। जब उनके पिता न्यूज़पेपर में वॉलमार्ट की सक्सेस स्टोरीज पढ़ते थे, जिम क्वाइटली अपने कमरे में अकाउंटिंग बुक्स पढ़ रहे होते थे। वो जानना चाहते थे पैसा कैसे काम करता है, बैंकिंग सिस्टम्स कैसे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट का साइकोलॉजी क्या होता है। उनकी क्यूरियोसिटी बहुत डीप थी। वो कहते थे, मैं बिजनेस के शो ऑफ में नहीं, उसकी स्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी में विश्वास करता हूं। जिम की यही सोच आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी, द साइलेंट बिलियनियर। एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग रूट्स, साइलेंट ग्रोथ। जिम ने यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसॉस से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली, लेकिन वो सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं थे। वो हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना चाहते थे। जहां बाकी स्टूडेंट्स मार्क्स और ग्रेड्स की दौड़ में लगे रहते हैं, जिम हर सब्जेक्ट के पीछे की रियल वर्ल्ड लॉजिक खोजते थे। वो खुद कहते हैं, एजुकेशन वो नहीं जो किताबों में लिखा है, एजुकेशन वो है जो आपको दुनिया को अलग नजर से देखने की ताकत दे। यूनिवर्सिटी में उनके प्रोफेसर्स अक्सर कहते थे कि जिम एक क्वाइट जीनियस है। वो क्लास में कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो सब चुप होकर सुनते थे। उनके नोट्स इतने ऑर्गेनाइज्ड होते कि कई बार टीचर्स उन्हें एग्जाम्पल्स के तौर पर यूज करते थे। ग्रेजुएशन के बाद जिम को वॉलमार्ट के हेड ऑफिस में काम करने का मौका मिला, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका रास्ता थोड़ा अलग है। उन्हें रिटेल फ्लोर पर नहीं, बिजनेस के फाउंडेशन में दिलचस्पी थी, यानी फाइनेंस, बैंकिंग और सिस्टम बिल्डिंग में। सैम वॉल्टन ने यह बात महसूस की और अपने छोटे बेटे को वही करने की आजादी दी जो वो सही समझता था। 1975 में जिम ने वॉल्टन फैमिली बैंक, जिसे बाद में आरवेस्ट बैंक के नाम से जाना गया, की जिम्मेदारी संभाली। वो बैंक उस समय बहुत छोटा था, एक लोकल इंस्टीट्यूशन जो कुछ टाउन्स में बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देता था, लेकिन जिम ने उसी छोटे बैंक में बड़ी पोटेंशियल देखी। उन्होंने उस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी का स्टडी किया, कैसे स्मॉल टाउन्स में लोग पर्सनल रिलेशनशिप्स को कॉर्पोरेट पॉलिसीज से ज्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने सोचा, अगर बैंकिंग को भी कस्टमर फर्स्ट मॉडल पर चलाया जाए तो ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं, ट्रस्ट भी पैदा कर सकता है। जिम ने अपने फादर की फिलॉसफी को बैंकिंग में लागू किया, कस्टमर फर्स्ट, सिस्टम सेकंड। वो हर एम्प्लॉय से कहते थे, हमारी सक्सेस का स्केल डॉलर्स में नहीं, रिलेशनशिप्स में मापा जाएगा। धीरे धीरे उन्होंने बैंक की स्ट्रक्चर मॉडर्नाइज की। उन्होंने ऑटोमेशन, डेटा सिस्टम्स और पर्सनलाइज कस्टमर केयर को बैंक के डीएनए में जोड़ा। जहां उस समय बड़े बैंक केवल अर्बन क्लाइंट्स पर फोकस कर रहे थे, जिम ने रूरल अमेरिका की जरूरतों को समझा। उन्होंने लोकल फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स और फैमिलीज के लिए ऐसी बैंकिंग पॉलिसीज बनाई जो उन्हें फाइनेंशियली एम्पावर कर सकें। डेटा पॉइंट, आरवेस्ट बैंक आज अमेरिका के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स में से एक है, जिसके पास 26 अरब डॉलर से ज्यादा एसेट्स हैं और हजारों एम्प्लॉयज हैं। लेकिन जिम का क्रेडिट सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है, बल्कि उस कल्चर के लिए है जो उन्होंने बनाया, जहां ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ह्यूमिलिटी सबसे बड़े प्रिंसिपल्स हैं। जिम हमेशा कहते हैं,
बिजनेस में आप कितना बड़ा बनते हैं, ये मैटर नहीं करता। आप कितने ग्राउंडेड रहते हैं, ये मैटर करता है। उन्होंने अपनी लीडरशिप स्टाइल को हमेशा क्वाइट लीडरशिप कहा। वो ना स्पीचेस देते थे, ना मोटिवेशनल शोज में जाते थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस इतनी इम्पैक्टफुल थी कि मीटिंग रूम में उनके कुछ शब्द ही पूरी डायरेक्शन बदल देते थे। उनके एक पुराने एम्प्लॉय ने कहा था, जिम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सुनते हैं, और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर वर्ड सोच समझ कर निकला हो। जिम वॉल्टन ने एक बार कहा था, द लाउडेस्ट वॉइस इन बिजनेस इजंट ऑलवेज द स्मार्टेस्ट वन। उनका मतलब था कि सक्सेस को शो करना जरूरी नहीं, उसे समझना और सस्टेन करना ज्यादा जरूरी है। सिंप्लिसिटी एज अ स्ट्रेंथ जिम के जीवन की सबसे बड़ी फिलॉसफी थी। सरलता ही शक्ति है। वो मानते थे कि अगर आप किसी चीज को सिंपल नहीं रख सकते, तो शायद आप उसे सच में समझे ही नहीं हैं। वो खुद सिंपल जीन्स, चेक शर्ट और ओल्ड पिकअप ट्रक में घूमते थे। वो किसी एक्सपेंसिव मैंशन या लैविश लाइफस्टाइल के पीछे नहीं भागे। उनके घर में सब कुछ मिनिमल था, और शायद यही सिंप्लिसिटी उनकी क्लैरिटी की वजह बनी। कई लोग कहते हैं कि जिम ने सादगी को बिजनेस स्ट्रैटेजी बना दिया। उन्होंने दिखाया कि डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी के साथ भी आप मल्टी बिलियन एम्पायर चला सकते हैं। उनकी लीडरशिप में आरवेस्ट बैंक सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं रहा, वो एक कम्युनिटी बन गया। जिम का बिलीफ था कि बिजनेस का असली काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगियों को आसान बनाना है। उनकी सोच थी, इफ यू मेक पीपल्स लाइव्स बेटर, मनी विल फाइंड इट्स वे टू यू। जिम वॉल्टन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत शोर में नहीं, शांति में होती है। जहां आज की दुनिया फेम और रिकग्निशन के पीछे भाग रही है, जिम ने दिखाया कि बिना स्पॉटलाइट में आए भी आप दुनिया बदल सकते हैं। उन्होंने अपनी सक्सेस को कभी ट्रॉफी की तरह नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कैरी किया। वो अपने पिता सैम वॉल्टन की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हर डिसीजन में ऑनेस्टी, एथिक्स और लॉन्ग टर्म विजन रखते थे। जिम हमेशा लो प्रोफाइल रहे, लेकिन उनके डिसीजंस हाई इंपैक्ट वाले थे। उन्होंने बैंकिंग में ट्रस्ट वापस लाया, फाइनेंस को लोगों के करीब लाया, और साबित किया कि अगर आप अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहो, तो दुनिया अपने आप आपको रिकॉग्नाइज करेगी, भले देर से। जिम ने लाउड सक्सेस नहीं चाही, उन्होंने क्वाइट स्टेबिलिटी को चुना, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। क्योंकि आखिर में सक्सेस वो नहीं जो हेडलाइंस में दिखे, सक्सेस वो है जो वैल्यूज में झलके। चैप्टर 2, विजन, डिसिप्लिन और लेगेसी, द बिलियनियर हु स्टेड ग्राउंडेड। कई लोग सफलता के बाद बदल जाते हैं। कुछ लोग दुनिया को दिखाने लगते हैं कि वो कितने बड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जितने ऊंचे जाते हैं, उतने ही जमीन से जुड़े रहते हैं। जिम वॉल्टन ऐसे ही इंसान हैं, एक ऐसे बिलियनियर जो अपनी सिंप्लिसिटी और साइलेंस से पूरी दुनिया को एक मैसेज देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि सक्सेस की ऊंचाई अगर कैरेक्टर से ज्यादा हो जाए तो इंसान गिर जाता है। आज अगर कोई पहली बार जिम वॉल्टन को सड़क पर देखे, तो शायद अंदाजा भी ना लगा पाए कि ये वही इंसान है जो वॉलमार्ट एम्पायर का हिस्सा है, जिसकी फैमिली फॉर्चून 80 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। वो ना किसी लग्जरी कार में घूमते हैं, ना डिजाइनर सूट्स पहनते हैं, बल्कि आज भी अपनी ओल्ड पिकअप ट्रक चलाते हैं, आर्कनसॉ के स्मॉल टाउन बेंटनविल में रहते हैं, और लोकल ग्रोसरी स्टोर में खुद शॉपिंग करते हैं। उनकी जिंदगी इतनी नॉर्मल है कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते, लेकिन उनके डिसीजंस, उनकी सोच और उनकी लीडरशिप दो मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलमार्ट और आरवेस्ट बैंक, की डायरेक्शन तय करते हैं। पॉइंट 1, सक्सेस विदाउट नॉइज। जिम हमेशा कहते हैं, द लेस यू टॉक द मोर यू लर्न। वो मानते हैं कि असली लीडरशिप उस आवाज में नहीं होती जो सबसे ऊंची हो, बल्कि उस सोच में होती है जो सबसे गहरी हो। जिम वॉल्टन ने अपने पिता सैम वॉल्टन की लेगेसी को सिर्फ संभाला नहीं, बल्कि उसे अगले जनरेशन के लिए रेलेवेंट बनाया। वॉलमार्ट में उन्होंने एक बोर्ड मेंबर के रूप में 10 से ज्यादा साल काम किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कभी हेडलाइन बनने की कोशिश नहीं की। वो रेयरली इंटरव्यूज देते हैं, कभी स्पीचेस नहीं करते, और बहुत कम लोगों को पता है कि कई बड़े फाइनेंशियल रिफॉर्म्स वॉलमार्ट में उन्हीं की सलाह से आए। उनकी लीडरशिप का स्टाइल बिल्कुल अलग था। वो हमेशा कहते थे, नंबर्स लाई समटाइम्स बट वैल्यूज नेवर डू। जिम ने कंपनी के अंदर एक ऐसी संस्कृति बनाने में मदद की जहां अनुशासन, नैतिकता और सामुदायिक प्रभाव सबसे ऊपर हों। उन्होंने अपने पिता सैम की फिलॉसफी, कस्टमर फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर, को मॉडर्न फाइनेंस के साथ जोड़ा। उन्होंने वॉलमार्ट के फ्यूचर को टेक्नोलॉजी और डेटा ड्रिवन सिस्टम से अलाइन किया। वो समझ गए थे कि आने वाला दौर डिजिटल होगा, और अगर वॉलमार्ट को ग्लोबल स्टेज पर टिकना है, तो उसे टेक्नोलॉजी को गले लगाना ही होगा। एग्जाम्पल, जिम वॉल्टन के टेन्योर में वॉलमार्ट ने अपनी पहली बड़ी ई कॉमर्स एक्सपेंशन स्ट्रेटजी लॉन्च की। उस वक्त अमेजॉन ग्लोबल मार्केट में तेजी से बढ़ रहा था, और बहुत से एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि वॉलमार्ट डिजिटल वर्ल्ड में टिक नहीं पाएगा। लेकिन जिम की विजन थी, इफ यू कैन अंडरस्टैंड पीपल, यू कैन अंडरस्टैंड मार्केट्स। उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज किया, डेटा एनालिटिक्स और एआई ड्रिवन डिसीजन सिस्टम्स को अडॉप्ट कराया।
उनके इनसाइट्स की वजह से वॉलमार्ट ने अपने ऑनलाइन रिटेल मॉडल को रीडिजाइन किया, जिससे कंपनी ने न सिर्फ अमेजॉन से मुकाबला किया, बल्कि रिटेल वर्ल्ड में अपनी रेलेवेंस भी बनाए रखी। उनकी थिंकिंग थी कि इनोवेशन को स्टेटस को से डरना नहीं चाहिए। वो कहते थे, रिस्क लो, लेकिन वैल्यूज मत खो, क्योंकि अगर वैल्यूज बची रही तो बिजनेस खुद सर्वाइव कर जाएगा। जिम वॉल्टन की यही सोच वॉलमार्ट को फैमिली बिजनेस से ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में बदलने की दिशा में ले गई। ग्राउंडेड विजनरी, अ साइलेंट आर्किटेक्ट। जिम सिर्फ विजनरी नहीं थे, वो ग्राउंडेड विजनरी थे। उनके लिए सक्सेस का मतलब कभी लग्जरी नहीं था। वो मानते थे कि अगर आपकी सिंप्लिसिटी खत्म हो गई तो आपकी क्लैरिटी भी खत्म हो जाएगी। कई बार जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपके पास इतना वेल्थ है, फिर भी आप लग्जरी क्यों अवॉइड करते हैं, तो उनका जवाब बहुत सिंपल था। लग्जरी डिस्ट्रैक्ट करती है, सिंप्लिटी फोकस दिलाती है। उनका जीवन एक रिमाइंडर है कि आप बिलियनियर होकर भी ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ छोटे टाउन के इवेंट्स में शामिल होते, लोकल कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते और हर साल एजुकेशन और हाउसिंग प्रोग्राम्स में करोड़ों डोनेट करते, बिना कभी पब्लिसिटी ली। जिम को कभी भी फेम या क्रेडिट की चाह नहीं रही। वो हमेशा कहते थे, इफ द वर्क इज गुड इट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। पॉइंट 2, लेगेसी और लाइफ लेसन। लाइव सिंपल थिंक ग्लोबल। जिम वॉल्टन की कहानी हमें बताती है कि सफलता का असली मापदंड वेल्थ नहीं, विजडम है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी दो सबसे बड़े वेपन्स हैं किसी भी लीडर के लिए। वो कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कंफ्यूजन पैदा करती है और सिंप्लिसिटी हमेशा क्लैरिटी देती है। उन्होंने बिजनेस, फैमिली और फिलैंथ्रोपी तीनों को बैलेंस करके चलाया। उन्होंने कभी खुद को बिलियनियर की तरह पेश नहीं किया, बल्कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह जिया, जो अपने काम, परिवार और प्रिंसिपल से प्यार करता था। लाइफ लेसन्स फ्रॉम जिम वॉल्टन। डिसिप्लिन ही असली लक्ष्य है। जिम का मानना था कि फ्लैशी चीजों से कोई बड़ा नहीं बनता। सक्सेस कंसिस्टेंसी और रूटीन से आती है। वो हर दिन एक ही समय पर ऑफिस जाते, सिंपल फूड खाते और अपने स्टाफ के साथ इनफॉर्मल बातचीत करते। उनके लिए डिसिप्लिन कोई मजबूरी नहीं, एक लाइफस्टाइल था। वो कहते थे, इफ यू कैन कंट्रोल योर हैबिट्स यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी। सिंप्लिसिटी इज स्ट्रेंथ। जिम की क्लैरिटी ने वॉलमार्ट और आरवेस्ट दोनों को स्टेबल रखा। वो हर डिसीजन को सिंपल लॉजिक से इवेल्युएट करते। क्या ये लोगों की जिंदगी आसान बनाएगा? अगर जवाब हाँ होता तो वो उसे अप्रूव कर देते। वो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज से दूर रहते। उनके लिए बिजनेस का मतलब था सिंपल सॉल्यूशंस फॉर रियल प्रॉब्लम्स। वो कहते थे, जितना कॉम्प्लेक्स बिजनेस होगा उतना मुश्किल सस्टेन करना होगा। वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, इम्पैक्ट है। जिम ने हमेशा वेल्थ को एक टूल माना, पर्पस नहीं। उन्होंने अपने फिलैंथ्रोपी प्रोजेक्ट्स को पब्लिसिटी का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि एम्पावरमेंट का जरिया बनाया। उन्होंने एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में करोड़ों डोनेट किए। अर्वेस्ट फाउंडेशन के जरिए उन्होंने हजारों स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी, लेकिन कभी इसका क्रेडिट नहीं लिया। उनके लिए इम्पैक्ट का मतलब था लोगों की जिंदगी में स्थायी बदलाव। वो कहते थे, मनी कैन बिल्ड वॉल्स बट पर्पस बिल्ड्स ब्रिजेस। स्टे ग्राउंडेड जिम का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही था। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, अगर आप हम्बल हैं तो आप कभी गिरेंगे नहीं। वो हर एम्प्लॉय को फर्स्ट नेम से पुकारते थे। उन्होंने कभी अपने स्टाफ के लिए सर या मिस्टर वॉल्टन जैसा गैप नहीं रखा। वो कहते थे, रिस्पेक्ट हायरार्की से नहीं, ह्यूमैनिटी से मिलती है। उनकी ह्यूमिलिटी ने उन्हें लोगों का फेवरेट लीडर बना दिया। वो जेन्युइनली सुनते थे, अप्रिशिएट करते थे और गलतियों को सुधारने का मौका देते थे। जिम वॉल्टन ने हमें दिखाया कि आप बिलियन डॉलर एम्पायर चला सकते हैं और फिर भी अपने वैल्यूज नहीं खो सकते। उनकी कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, वो कैरेक्टर की कहानी है, जहां फेम से ज्यादा वैल्यूज की कीमत है और सक्सेस से ज्यादा पर्पस का महत्व है। लेगेसी दैट स्पीक्स विदाउट वर्ड्स। आज जब हम वॉलमार्ट को एक ग्लोबल नेम के रूप में देखते हैं, तो शायद हमें यह एहसास नहीं होता कि इसके पीछे कितनी क्वाइट लीडरशिप काम कर रही थी। जिम वॉल्टन ने कभी खुद को सामने नहीं रखा, लेकिन उनकी सोच और डिसीजंस ने वॉलमार्ट की डायरेक्शन हमेशा स्टेडी रखी। वो एक ऐसे समय में भी ग्राउंडेड रहे जब उनकी फैमिली दुनिया की रिचेस्ट फैमिलीज में गिनी जाने लगी। उन्होंने हमेशा कहा, वी वर नेवर चेसिंग मनी, वी वर बिल्डिंग ट्रस्ट। उनका लेगेसी मैसेज सीधा और टाइमलेस है, डोंट चेस फेम, बिल्ड फाउंडेशन। जिम वॉल्टन की सिंप्लिसिटी ने हमें एक ऐसा सच दिखाया जिसे दुनिया अक्सर भूल जाती है, कि सक्सेस लाउड नहीं होती, स्ट्रांग होती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी और क्लैरिटी तीनों मिलकर उस फाउंडेशन को बनाते हैं जिस पर असली वेल्थ खड़ी होती है। सफलता का मतलब यह नहीं कि आप सबसे ऊंचे हैं, बल्कि यह कि आप ऊंचे होकर भी सबसे नीचे वालों को देख पा रहे हैं। जिम वॉल्टन ने सिखाया कि आपका नाम कितना बड़ा है, यह मैटर नहीं करता, आपका कैरेक्टर कितना सच्चा है, यही आपकी असली लेगेसी है। कभी कभी हमें लगता है कि करोड़पति बनने के लिए चमक, शोर और दिखावा जरूरी है, लेकिन जिम वॉल्टन ने साबित किया, सच्ची सफलता वो नहीं जो सबको दिखे,
सच्ची सफलता वो है जो खुद आपको बदल दे। उन्होंने ना लाइमलाइट चाही, ना अप्लॉज, फिर भी उनके काम की गूंज पूरी दुनिया में है। क्योंकि जब इंसान वैल्यूज पर चलता है तो उसे फेम की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी सिंप्लिसिटी ही उसकी पहचान बन जाती है। जिम वॉल्टन हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप भी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो खुद से एक सिंपल वादा कीजिए। मैं शोर नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं बदलाव लाऊंगा। हर दिन छोटा कदम लो, डिसिप्लिन रखो, वैल्यूज पर टिके रहो, और देखना, एक दिन तुम्हारी सिंप्लिसिटी ही तुम्हारी स्टोरी बन जाएगी। क्योंकि याद रखो, सक्सेस दिखाने की चीज नहीं, जीने की चीज है। अगर आपको जिम वॉल्टन की यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो मानते हैं कि सक्सेस कैरेक्टर से शुरू होती है। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से सक्सेस की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन या विजन? और अगर आप ऐसी ही रियल लाइफ बिलियनियर स्टोरीज और मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि कभी कभी एक सादी जिंदगी सबसे अमीर कहानी बन जाती है।